हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर्ट टू सक्सेस पर। अब हम लोग पूर्व मध्यकाल से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। पूर्व मध्यकाल में जो भी शासक हुए हैं उनसे संबंधित तथ्यों को प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझेंगे और उन प्रश्नों की व्याख्या को भी करेंगे ताकि जो है उनसे संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में बने उसे हम लोग आसानी से कर सकें। ये प्रश्न जरूर आसान होते हैं, परंतु ये आसान प्रश्न ही रिजल्ट को बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं। जिसकी व्याख्या देखते हैं। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसका शासनकाल था 1177 से 1192 ईस्वी, ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मुहम्मद गोरी को पराजित किया था, परंतु 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई थी। प्रश्न नंबर 2, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जावा सुमात्रा से। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बाल पुत्रदेव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। प्रश्न नंबर 3, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालपुत्रदेव। बालपुत्रदेव स्वर्ण भूमि का वह राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्रदेव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। प्रश्न नंबर 4, गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार सारनाथ में बनवाया था। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। गोविंद चंद्र गहड़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी। उन्होंने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यवंशी। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चहमान नामक अपने पूर्वज के वंशज थे। वे 4 अग्निकुलों में से एक थे। प्रश्न नंबर 6, आल्हा उदल संबंधित थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महोबा से। आल्हा उदल जो है महोबा से संबंधित थे। चलिए व्याख्या देखते हैं। आल्हा उदल महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल शासक परमार्दी देव परमल, जिनका शासनकाल था 1165 से 1203 ईस्वी, के सेना नायक थे, जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वीर गति को प्राप्त हुए। चंदेलों एवं चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन चंद्रवरदायीकृत पृथ्वीराज रासो एवं जागनिकृत परमार रासो के आल्हा खंड से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदायी हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। इसमें चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है।
प्रश्न नंबर 8, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयानक। पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक है। जैसे व्याख्या देखते हैं, पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अब्दुल रहमान हमीर रासो। तो हमीर रासो के जो लेखक हैं वो सारंगधर हैं, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, और पूछा था कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रवरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो, जगनिक ने लिखा है आलाखंड, और नरपति नाल ने लिखा है बिसल दे रासो। तो बाकी जो तीन हैं वो क्या है, सही हैं, तीनों जो है सही हैं ये। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हमीर रासो की रचना सारंगधर ने की थी, अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तोमर वंश। तोमर वंश ने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंश के अनंग पाल ने की। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश के राजा अनंग पाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। बाद में चौहान शासकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया। 11, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड का। जेजाक भुक्ति जो है बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पुत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। प्रश्न नंबर 12, धंगदेव किस वंश का शासक था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेजाक भुक्ति के चंदेल। धंगदेव जो है जेजाक भुक्ति के चंदेल शासक थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। जेजाक भुक्ति के चंदेलों में धंगदेव सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली राजा हुए। वह वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। धंग ने प्रयाग के संगम में शिव की आराधना करते हुए शरीर का त्याग किया। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित शासकों के नाम सही काल क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। एक है विद्याधर। विद्याधर का जो शासनकाल था वो 1019 से 1029 तक था। ठीक है, और धंगदेव का शासनकाल जो था वो 950 से 1002 तक था। यशोवर्मा का जो शासनकाल था वो 930 से 950 तक था। ठीक है, और जो कीर्तिवर्मा का शासनकाल था वो था 1060 से 1100 तक। तो चलिए इसका काल क्रमानुसार देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यशोवर्मा, तो 3 वाला फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा धंगदेव, तो 2 नंबर जो है 2 नंबर 2 ही रहेगा। विद्याधर का जो समय था वो 1019 से 1029 तक था, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। कीर्तिवर्मा का शासनकाल 1060 से 1100 ईस्वी तक था, तो ये चौथे नंबर पे आ जाएंगे। तो कहीं क्या सही सुमेलन बनेगा? सही सुमेलन बनेगा 3 2 1 4, 3 2 1 4। ऑप्शन नंबर ए देखिए, 3 2 1 4, यही जो है सही उत्तर होगा। जिस व्याख्या देखते हैं। विकल्प में दिए गए शासकों का लगभग कालानुक्रम है। यशोवर्मा 930 से 950 ईस्वी, धंग 950 से 1002 ईस्वी, विद्याधर 1019 से 1029 ईस्वी तथा कीर्तिवर्मा 1060 से 1100 ईस्वी। प्रश्न नंबर 14, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमार राजा भोज ने। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को परमार राजा भोज ने बनवाया था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। परमार राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया था। भोज ने अनेक पुस्तकों की रचना की। इनकी रचनाओं में सरस्वती कंठभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कुर्म शतक, श्रृंगार मंजरी आदि उल्लेखनीय हैं। प्रश्न नंबर 15, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर बंगाल में।
पुनर्वर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल में अवस्थित थी। जिसकी व्याख्या देखते हैं। प्राचीन काल में पुनर्वर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पाल, चंद्र एवं सेन राजवंशों के युग में इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था। प्रश्न नंबर 16, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इसका शासनकाल था 750 से 770 ईस्वी तक। ठीक है। और धर्मपाल का जो शासनकाल था वो 770 से 810 ईस्वी तक था। उसके बाद देवपाल का जो शासनकाल था वो 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश एक क्षत्रिय वंश था। वह बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 17, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? इसका क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। उदंतपुर शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में अवस्थित था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। उदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। जिस व्याख्या देखते हैं। धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी, किंतु राजा के रूप में उसमें धार्मिक असहिष्णुता एवं कट्टरता नहीं थी। प्रश्न नंबर 19, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल, जिसका शासनकाल था 770 से 810 ईस्वी, द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। प्रश्न नंबर 20, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छे से कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में ऐसे ही प्रश्न बन जाते हैं और ये सरल प्रश्न अगर नहीं कर पाते हैं तो पेपर जो है नहीं हो पाता है। इन सरल प्रश्नों को न कर पाने की वजह से ही रिजल्ट नहीं हो पाता है। कठिन प्रश्न तो सबके लिए कठिन है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।